सरकार उस पर कंटिन्यू कार्रवाई कर रही है। जहां तक हो सके व्यवस्थाओं पर जो भी लूपहोल रहा उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कार सेवक पे गोली चलाई गई थी, जाति पूछ के गोली चलाया गया था, जाति पूछ के गोली नहीं चलाया गया था, हिंदू दे के गोली चलाया गया था। यूपी जैसे बड़े स्टेट में गुंडागर्दी को कंट्रोल करना, सनातन को लेकर बातचीत करना, इतना ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। खड़े मंच पे खड़े होकर दुर्गा चालीसा पढ़ देती हैं, वो सनातनी नहीं है। पीड़ित के समर्थन अगर खड़े होते तो हिंदू पीड़ित होता है तब ये कहाँ गायब हो जाते हैं। हिंदू पीड़ितों के लिए तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। सनातनी है तो मालदा में हिंदू क्यों मारे गए? अगर वो सनातनी है तो शाहजहां शेख पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? छोड़िए, अगर वो मुख्यमंत्री है तो एक्शन लेना। ममता बनर्जी तब कहाँ मर जाती है जब बंगाल में दुर्गा पूजा को रोका जाता है। एक तरफ तुम गाय कटवा रही हो, एक तरफ तुम हिंदू विरोधी बात कर रही हो, एक तरफ तुम महिला सुरक्षा के अगेंस्ट में बोल रही हो, दूसरी तरफ तुम अपने आप को एक सभ्य। और लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के नेता है, महिला सुरक्षा पर उन्होंने क्या किया? जो लोग अपने घर की व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, बना के नहीं रख सकते, एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, वो महाकुंभ पे बोलना भी उनका गलत है। इसलिए कि एक बात समझिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसमें व्यवस्थाएं कंटिन्यू बनी है, बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से उसको चलाया जा रहा है। लेकिन होता है जब लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल घटनाएं हो जाती है, पर सरकार उस पर अगर कार्रवाई ना करे तो आप सरकार को गलत बोलिएगा। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में महाकुंभ में कितने लोग गायब हो गए थे, आज तक उनका आता पता भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पवन। जहां एक तरफ महाकुंभ में लोग डेली कम से कम करोड़ों लोग नहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बयान लगातार सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि महाकुंभ फालतू चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि कुंभ अब मृत्यु कुंभ बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बयानों को लेकर क्या कहती है। क्या योगी सरकार महाकुंभ को लेकर फेल हो गई? सिर्फ हम योगी जी की बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री की, आज वो सिर्फ योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, आज वैश्विक पटल पे एक मुख्यमंत्री का पावरफुल होके होना, दिखना अपने आप में कितनी बड़ी प्राइड की बात है। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी योगी जी के मतलब व्यवस्था पे कंटिन्यू सवाल उठा रहे, कुंभ बन गया है, बहुत बड़ा सवाल। अभी मैंने भी उनका बयान देखा। एक बात बताइए, वो ममता बनर्जी तब कहाँ मर जाती है जब बंगाल में दुर्गा पूजा को रोका जाता है? ममता बनर्जी खुद रोकती है, तब तो नहीं बोलती सनातन के लिए। अगर वो बंगाल में भी एक्शन ली होती तो उनका हक था योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने का, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी सनातन को लेके कोई बात कही हो, सनातन को लेके उन्होंने कभी कोई काम किया हो? संदेश खाली का जो मतलब आरोपी था, मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, उसको बचाने वाली कौन थी? ममता बनर्जी। उनको किस लिए शाहजहां शेख को बचाया गया था बताइए? क्योंकि विशेष समुदाय से बिलोंग करता था। एक जिला लेवल पे मास में लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, ये मतलब महिला मुख्यमंत्री के होते हुए अगर वो उस पे बातचीत नहीं कर पा रही है तो महाकुंभ पे क्या ही बोलेगी? लेकिन आप कह रही हैं कि दुर्गा पूजा पे वहाँ पे मना किया जाता है कि आप मत लगाइए दुर्गा पूजा, आप मूर्ति मत विसर्जित करिए। लेकिन आप ये बताइए, खड़े मंच पे खड़े होकर दुर्गा चालीसा पढ़ देती हैं, वो सनातनी नहीं है? आप उनको सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर वो सनातनी है तो मालदा में हिंदू क्यों मारे गए? अगर वो सनातनी है तो शाहजहां शेख पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? छोड़िए, अगर वो मुख्यमंत्री है तो एक्शन लेना, संदेश खाली पे शाहजहां शेख पे एक्शन लेना। इन लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। ये लोग ऐसे लगता है कि रात में चरस गांजा पीते हैं, सुबह उठ के कुछ भी बयान दे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने वो कर दिखाया जो आज की डेट में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए दिवा स्वप्न जैसा है। यूपी जैसे बड़े स्टेट में गुंडागर्दी को कंट्रोल करना, सनातन को लेकर बातचीत करना, इतना ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, लालू प्रसाद यादव भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फालतू चीज़ है महाकुंभ में लोग क्यों जा रहे हैं? एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के नेता है, महिला सुरक्षा पर उन्होंने क्या किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बिहार को जंगल राज दिया। वो खौफनाक रातें जो बिहार वासियों ने बिताई थी, कितने सारे दंगे हुए बिहार में, इतिहास गवाह इस बात का, वो क्या ही बोलेंगे। और दूसरी बात, लालू यादव कब के सनातन सपोर्टर थे? लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव थे ना यूपी के मुख्यमंत्री, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कितने ममता बनर्जी बंगाल की उस समय जानी पहचानी चेहरा थी, इन तीनों में से किसने कार सेवक पर चलाई हुई गोलियों का विरोध किया था? एक बात रोक दिया था। कार सेवक पे गोली चलाई गई थी, जाति पूछ के गोली चलाया गया था, जाति पूछ के गोली नहीं चलाया गया था, हिंदू दे के गोली चलाया गया था। तब तो ये लोग नहीं थे। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़े भी कर रहे हैं वो भी हिंदू ही हैं। वो क्या आप उनको हिंदू नहीं मानती? इसका मतलब ये हुआ कि रावण भी शिव भक्त था, राम भी शिव भक्त थे, दोनों ही शिव भक्त थे, लेकिन रावण का आचरण गलत था, इसलिए राम ने उनका वध किया। तो अगर कोई भी मतलब ये कहे कि मैं भी शिव भक्त हूँ और सामने वाला भी शिव भक्त है, इसलिए मेरा ये नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। एक तरफ तुम गाय कटवा रही हो, एक तरफ तुम हिंदू विरोधी बात कर रही हो, एक तरफ तुम महिला सुरक्षा के अगेंस्ट में बोल रही हो, दूसरी तरफ तुम अपने आप को एक सभ्य और मतलब कहिएगा तो संगठित एक अच्छे स्टेट को बैलेंस करने वाली, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने वाली मुख्यमंत्री के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हो, तो ये तो गलत है ना। लेकिन आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं और हम यदुवंशी हैं, पक्के
के यदुवंशी हैं, ये बताइए, कह रहे कि बीजेपी तो गलत राह पे चल रही है, उसको सुधारने की बात हम करते हैं। राबड़ी देवी जी का एक फोटो वायरल हुआ था तजिया को पूजते हुए। आपको कहीं से लग रहा था कि राबड़ी देवी जी सनातन व्यवस्था को बनाए रखते हुए तजिया का पूजा कर रही हो? सनातन के लिए लालू परिवार ने कब क्या किया, एक घटना बताइए। जितने उनके शासनकाल में बाहुबली थे, सारे के सारे कौन थे? सब विशेष समुदाय के लोग थे, सारे के सारे विशेष समुदाय के लोग थे। वो तो कहते हैं कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, सेकुलरिज्म को निभाते हैं, जो बीजेपी गला घोट रही है लगातार उसका। दिल्ली की जनता ने बताया ना भाजपा क्या कर रही है। सेकुलरिज्म की परिभाषा दिल्ली की जनता ने दिया। दिल्ली की जनता ने बताया कि विकास कौन कर रहा है, हिंदुओं के साथ कौन खड़ा है। देखिए सीधा सा बात है, दूसरे का घर हम बचाएंगे वो सेकेंडरी मैटर है, पहले अपना घर तो बचा लें। जो अब हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन ये बताइए, महाकुंभ आज वहाँ पे लोग करोड़ों लोग डेली नहा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किस प्रकार से भगदड़ मच गई, जो कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं फेल हो गई योगी सरकार में, बताया जा रहा है। जो लोग अपने घर की व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, बना के नहीं रख सकते, एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, वो महाकुंभ पे बोलना भी उनका गलत है। इसलिए कि एक बात समझिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसमें व्यवस्थाएं कंटिन्यू बनी है, बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से उसको चलाया जा रहा है। लेकिन होता है जब लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल घटनाएं हो जाती है, पर सरकार उस पर अगर कार्रवाई ना करे तो आप सरकार को गलत बोलिएगा। सरकार उस पर कंटिन्यू कार्रवाई कर रही है, जहां तक हो सके व्यवस्थाओं पर जो भी लूप फॉल रहा उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर गलत तब होता ना जब सरकार उस व्यवस्थाओं को इग्नोर करती। जब अखिलेश यादव के शासनकाल में, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में महाकुंभ में कितने लोग गायब हो गए थे, आज तक उनका आता पता भी नहीं है, और ये लोग महाकुंभ पे बोल रहे हैं। डोरा पीट रहे हैं, हमारे 2013 का कुंभ देखिए कितना भव्य दिव्य कुंभ बनाए थे, इनसे भी बढ़िया बनाए थे, और कितने लोग खुश होकर जा रहे थे, नहा के आ रहे थे। अरे इन्होंने इतना अच्छा महाकुंभ बनाया था ना कि खुलेआम कार सेवक पर गोलियां चलाई थी। इनके तो सनातन का इससे ज्यादा परिणाम क्या मिलेगा। ये इतने अच्छे सनातनवादी थे कि उन्होंने खुलेआम कार सेवक पर गोलियां चलवा दी। इसका मतलब अब आप जितना भी विपक्ष है, वो जितना भी विपक्ष बयान दे रहा है, जो मतलब कि जितना भी विपक्ष बयान दे रहा है महाकुंभ को लेकर, क्या वो सारे बयान फेक हैं, गलत बयान दे रहे हैं वो लोग? यूपी में आज तक सपा की सरकार में जितने दंगे हुए, उसमें विक्टिम कौन रहा? हिंदू रहा। अगर सपा की सरकार सनातनी थी तो हिंदू मुस्लिम छोड़िए एक आदमी के साथ न्याय कर देती। संभल में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मतलब पलायन करवाया गया था हिंदुओं का। कैराना कितनी घटनाएं, आपका इसका हरियाणा का, पूरे देश भर की घटनाएं, मालदा की घटनाएं, बंगाल की, ये सब आजकल की घटनाएं, बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसके समर्थन में हम खड़े होते हैं, तो हमको बताया जाता है कि आप मुल्ला हैं। एक बात बताइए, पीड़ित के समर्थन अगर खड़े होते हैं तो हिंदू पीड़ित होता है तब ये कहाँ गायब हो जाते हैं? हिंदू पीड़ितों के लिए तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। हिंदू छोड़िए ना, जिस जाति का ये लोग लेके आए थे, मतलब सो कॉल्ड झंडा इन्होंने उठाया था, उस जाति के लिए भी कभी कुछ किया हो तो बताइए। ये लोग देशद्रोही हैं। महाकुंभ गई है कि नहीं गई? बिल्कुल गए हैं, कैसा लगा? मेरा पूरा परिवार नहा के आया महाकुंभ। महाकुंभ का व्यवस्था कैसा था? सुचारू रूप से है वहाँ। एक बात बताइए, कभी किसी महिला ने महाकुंभ में कंप्लेन किया? एक भी रजिस्टर कंप्लेन बताइए कि उनके साथ कुछ अभद्रता हुआ हो, कुछ भी हो? सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। हर चीज़ को मतलब हर चीज़ का ना एक एक स्टेप पे परीक्षण किया जा रहा है।